इन्फोसिस और टीसीएस थोड़े से निगलिंग वरीज, देखते हैं कैसे रिएक्शन आएगा। लेकिन अपफ्रंट तो खैर आज खबर जिस तरह की उस हिसाब से दोनों आज इन रेड लेके चलेंगे बिग स्टॉक्स के तौर पे। लाइए पैनल के साथ लेकर आइए प्लीज, साथ में टॉप कॉल्स का स्टिक। भाई आप सबका स्वागत है, आप सबको फेस्टिविटीज की, आप सबको नवरात्रे की खूब खूब शुभकामनाएं। सचिन के पास चले, आज पुणे हैवी है मामला। सचिन हाय, गुड मॉर्निंग भाई साहब, आज का प्रिफर्ड टॉप कॉल। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट एंड आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। आई थिंक जो पहला प्रेफरेंस था वो ऑलरेडी अभी कवर हुआ है, एसबीआई लाइफ मुझे भी काफी शानदार लग रहा है। इनफैक्ट एक अच्छे इनवर्स हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट के आसपास ये प्लेस्ड है, जिसके प्रोबेबल टारगेट्स 1890 तक वेल पोजिशन है, तो यहाँ पर भी खरीदारी करने की सलाह होगी। एंड जो सेकंड स्टॉक है जो मेरे रेडार पे आया था वो है जियो फाइनेंस का। जिस तरीके से यहाँ पर पिछले दिनों में एक शॉर्ट कवरिंग मूव अनफोल्ड हुई है, एक अच्छा बेस इसने एस्टैब्लिश किया था 310 के आसपास, एंड प्लस काफी सारे मल्टीपल एवरेजेस का क्रॉसओवर इसने डिस्प्ले किया है 315 के आसपास। तो मुझे लग रहा है एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ थोड़ी सी अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस यहाँ पे बनाई जा सकती है। 315 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस आपको मेंटेन करना है एज अ स्टॉप लॉस, एंड हो सकता है कि एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पर अनफोल्ड हो जाए। 320 के ऊपर मुझे लग रहा है ट्रेजेक्टरी 330 तक अवेलेबल है। सो 330 के टारगेट के लिए यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी जियो फाइनेंशियल्स के फ्यूचर्स में 315 के क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ। ओके चलिए, ये समय जियो फाइनेंशियल टेक्निकल कॉल्स पूरी हुई। सचिन जी आपका ट्वीट क्या रहेगा? वीर जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी स्पेस पे ध्यान रखना है। वहां पर मुझे लग रहा है उनो मिंडा का अभी तक परफॉर्मेंस काफी शानदार है, एक काफी तगड़ी बुल रन में लॉक्ड इन रहा है काउंटर, एक अच्छा कंसोलिडेशन अगले पिछले कुछ हफ्तों में देखा गया था, एंड वो कंसोलिडेशन से अभी यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है। 1327 का एक हर्डल था जो इसने अभी अभी कॉन्फिडेंटली पार किया है, तो मुझे लग रहा है ट्रेजेक्ट्री लगभग 1380 तक ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पर मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी उनो मुंडा के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 1322 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट होगा अराउंड 1356 का, सेकंड टारगेट होगा 1380 का। ओके उनो मुंडा, ये सचिन जी के पिक। सचिन जी के पास एक ट्रेड है, सचिन जी क्या पिक कर रहे हैं आप? विवेक जी, यहाँ पर अदानी एंटरप्राइजेस पे फॉलो थ्रू एक्शन काफी शानदार है। इनफैक्ट 2600 का जो लेवल है मुझे लग रहा है वो भी जल्दी पार हो जाएगा, तो यहाँ पर मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी इसके फ्यूचर्स द्वारा। स्टॉप लॉस आपको 2840 पे लगाना है। ट्रेडिंग के लिहाज से पहला टारगेट होगा अराउंड 2640 का, पोजिशनल टारगेट होगा 2700 का। अभी भी लॉन्ग करने की सलाह होगी अदानी एंटरप्राइजेस के फ्यूचर्स में। ओके, अडानी एंटरप्राइजेस के फ्यूचर में लॉन्ग करने की सलाह, और अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में शानदार रैली। अडानी ग्रीन भी डेज हाई पर देखने को मिलेगा आपको। सचिन जी आपका कैश कॉल क्या रहेगा? वीर जी, यहाँ पर यूरेका फोर्ब्स में मुझे लग रहा है अच्छी चाल बननी चाहिए। एक अच्छी हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस यहाँ पर ऑनगोइंग है, वीकली चार्ट्स पे एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल मच्योरिंग स्टेजेस पे है। सो जिस तरीके से प्राइस एक्शन है प्लस इसका जो वीकली आरएसआई प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है जल्दी इस पर्टिकुलर स्टॉक में 640 के आसपास की एक चाल बन जाएगी, तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी यूरेका फोर्ब्स के काउंटर में। फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव आपको स्टॉप लॉस 566 पे लगाना है। पहला टारगेट होगा अराउंड 614 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 640 का। ओके, यूरेका फोर्ब्स ये सचिन जी की पिक हो गई। ये अदानी ग्रीन सचिन जी 1075 200 एमआ को क्रॉस करना नवंबर 2024 के बाद पहली बार है। 1076 पर ये भाव ये भी कह रहा है कि मैं 9 जनवरी से लेकर अब तक की पूरी प्राइस रेंज को काट रहा हूँ। सो यू हैव टू टेक्निकल एजेस। आप कैसे अप्रोच करेंगे इस स्टॉक को? काफी शानदार सेटअप है। इनफैक्ट काफी लंबे समय के बाद इसने अपने 200 डे प्लस 50 वीकली एक्सपोनेंशियल एवरेज को काटने का प्रयास किया है, तो मुझे लग रहा है यहाँ से मोमेंटम तो और बिल्टअप होना ही चाहिए। जिस तरीके से डेटा है, जिस तरीके से ये राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है, इसके पे प्रोबेबल टारगेट्स लगभग अराउंड 1160 के आसपास प्लेस्ड है, तो मुझे लग रहा है काफी बड़ी पोजीशनिंग के लिए ये पर्टिकुलर मूव अनफोल्ड हुई है। तो यहाँ पर अभी भी मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी। 1062 एक आइडियल स्टॉप लॉस जोन होगा। इंट्राडे में ही मुझे लग रहा है 1101 के आसपास का एक स्विंग बनेगा, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 1160 तक ये पर्टिकुलर रैली बन सकती है।
अडानी ग्रीन शानदार रैली इस पर्टिकुलर काउंटर में पूरे स्पेस में 3.5% अप आज के सेशन में, और वायदा के टॉप 3 गेनर्स आपको अडानी ग्रुप के स्टॉक्स ही नजर आएंगे। चलते सचिन जी के पास। सचिन जी, आपका धमाकेदार ऑप्शन ट्रेड। विनू जी, यहाँ पर बजाज फाइनेंस के 1000 कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की सलाह होगी। लगभग 15 के आसपास फिलहाल ये ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको 9.3 पे लगाना है। इंट्राडे का टारगेट होगा अराउंड 25 का। पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 36 का। खरीदारी करनी है बजाज फाइनेंस के 1000 के कॉल ऑप्शन में। ओके, 1000 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी की राय बजाज फाइनेंस के। ये हो गई सचिन जी की पिक। काम करते हैं, इस शो को समेटने का समय आया। गाबा सर और मानस जी हमारे साथ अगले शो में कंटिन्यू करेंगे। धर्मेश जी, आशीष जी, सचिन जी और चंदन जी और राजेश सतपथी जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। श्रेया, आप भी एक ब्रेक लीजिए, 10:30 बजे आइएगा ट्रेडर्स हॉटलाइन में। और मैं भी एक्चुअली एक ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक ले रहे हैं और अनुज प्रस्थान करेंगे आज CNBC। मैं अब मैं जाऊँगा हमारे नेटवर्क 18 का जो बड़ा इवेंट हो रहा है उसके लिए। तो उसके बाद अब मैं आपसे कल रूबरू हूँ। कल सुबह बिल्कुल।